वेलकम क्लास 10th। स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जिसका नेम है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इन प्रीवियस वीडियो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस को पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस क्या होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस ही प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। क्या होता है कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल का चेंज करते हैं तो उसमें से करंट फ्लो होता है और उस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, और ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस है वो बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मोटर क्या थी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्लियर। यहां पर जो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक डायनमो पढ़ रहे हैं। डायनमो मॉडल, इलेक्ट्रिक जनरेटर को इलेक्ट्रिक डायनमो भी बोलते हैं। उसका डायनमो मॉडल हमने पढ़ना है यहाँ पर, उसकी वर्किंग, उसकी कंस्ट्रक्शन, सब कुछ हम इसी वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर होते कितने टाइप के हैं, तो आंसर है 2 टाइप के होते हैं, डीसी एंड एसी जनरेटर। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या मतलब होता है एसी का? अल्टरनेटिंग करंट, एक ऐसा करंट जो आफ्टर फिक्स टाइम अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। एक ऐसा करंट जो आफ्टर ए फिक्स टाइम अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, फिक्स्ड इंटरवल के बाद डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी करंट, डीसी का मतलब है यहां पर डायरेक्ट करंट, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो होता है हमारा डायरेक्ट करंट, जैसे करंट फ्रॉम ए सेल और बैटरी। और अल्टरनेटिंग करंट, हाउस होल्ड सप्लाई जो हमारी आती है 220 वोल्ट की, वो 50 हर्ट्ज पर आती है, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आर्मेचर, जैसा कि मोटर में पढ़ा था। आर्मेचर क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर शीट्स का बना होता है आर्मेचर, ABCD। दूसरा पार्ट मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। तीसरा पार्ट स्लिप रिंग। एसी जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग्स होती हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी रिंग मैंने ड्रॉ की है इसके डायग्राम में, तो पूरी की पूरी रिंग इसके अंदर लगी होती है। और डीसी जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग की जगह क्या होता है? स्प्लिट रिंग होती है, जैसा कि मोटर के अंदर हमने स्टडी की थी स्प्लिट रिंग्स के बारे में। फोर्थ पार्ट कार्बन बुशेस, जो कि हमारे कनेक्शन के काम आते हैं, यानी करंट को फ्लो करवाने के काम आते हैं। और फिफ्थ पार्ट इसका क्या है? गैल्वेनोमीटर। ये डायनमो मॉडल है और इसमें गैल्वेनोमीटर, अगर हम इस कॉइल को रोटेट करवाएं और गैल्वेनोमीटर में की नीडल डिफ्लेक्ट हो तो हम कह देते हैं कि करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर एक गैल्वेनोमीटर की जरूरत होती है। क्लियर। तो कौन कौन से पार्ट है? आर्मेचर, मैग्नेट, स्लिप रिंग्स, कार्बन बुशेस एंड ए गैल्वेनोमीटर। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। सबसे पहले वर्किंग के लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने आर्मेचर को रोटेट करवाना है, उसकी रोटेशन करवानी है, या तो क्लॉकवाइज करवाएं या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर मैंने देखी डायरेक्शन बनाई है क्लॉकवाइज की, हम क्लॉकवाइज इसको रोटेट करवाएंगे। क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की हम ट्राई करेंगे, उसकी वर्किंग पढ़ेंगे। फिर हमने क्या करना है? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई कर देना है, और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। तो क्या कहता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कि अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताए, थंब मोशन को बताए, और तो मिडिल फिंगर हमारी है वो किसको इंडिकेट करेगी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को बताएगी। क्लियर। तो इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है? हम कह रहे हैं कि ये हमारी आर्मेचर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे रोटेट करेगी। क्लियर। तो ये वाला फेस ऊपर की तरफ आएगा, सीधी फेस है वो नीचे की तरफ जाएगा। ये क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेगी। तो ए बी फेस ऊपर की तरफ आएगा और सीडी फेस है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं। सबसे पहले थंब किसको बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन को। ये वाला फेस नीचे की तरफ जा रहा है, ये रहा। मैग्नेटिक फील्ड हमारा किस तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड है फोर फिंगर नॉर्थ से साउथ, तो ये वाला फेस नीचे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, तो ये हो गई हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी इसमें अपवर्ड करंट है वो फ्लो करेगा। ए टू बी करंट है वो फ्लो करेगा। कैसे करंट फ्लो करेगा? ये हमारी हो गई नॉर्थ से साउथ, किसकी डायरेक्शन? ये डायरेक्शन हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की,
और थंब हमारा किसको बताएगा, सॉरी राइट हैंड रूल लगाना है, मैंने लेफ्ट हैंड अप्लाई कर दिया। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये हमारी हो गई नॉर्थ से साउथ किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की। ये थंब ऊपर की तरफ जा रहा है और ये हमारा मिडिल फिंगर किसको बताएगी, जो है डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगी, यानी ये और ये और ये इस तरफ। तो इस तरफ हमारा करंट कैसे फ्लो होगा, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बाहर की तरफ अगर ये निकले इस तरह से, तो ये करंट हमारा क्या कैसे जाएगा, ए टू बी है वो जाएगा। क्लियर, यानी हमारा करंट कहां कैसे फ्लो कर रहा है, ए टू बी हमारा करंट फ्लो कर रहा है साइड ए बी में, जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। तो सीडी में करंट कैसे फ्लो करेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट राइट हैंड रूल फिर से लगाएंगे तो हम क्या देखते हैं, सीडी में डाउनवर्ड करंट फ्लो कर रहा है, नीचे की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। यानी इस पूरे जनरेटर के अंदर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, नीचे की तरफ करंट फ्लो करेगा। क्लियर। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे फेस है वो चेंज हो जाएंगे। हाफ रोटेशन के बाद जो ए बी साइड थी वो अब क्या कौन सी साइड बन जाएगी, सीडी की साइड चला जाएगा, और सीडी साइड है वो ए बी की साइड आ जाएगा। जब ऐसे था पहले ये, तो फिर हमने रोटेट करवाया तो इस प्रकार हो गया, ये हमारी ए बी साइड और ये हमारी सीडी साइड, जैसा कि यहाँ डायग्राम में मैंने पहले ही शो कर दिया। तो इस बार फिर हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे तो क्लॉकवाइज हम इसको घुमा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, जो साइड हमारी सीडी है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है और ए बी नीचे की तरफ, यानी सीडी में अपवर्ड करंट फ्लो करेगा और ए बी साइड में बी टू ए करंट है वो फ्लो करेगा। यानी अब हमारी करंट की डायरेक्शन क्या आ गई, डी सी बी ए इनसाइड द जनरेटर, और ये करंट की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द जनरेटर। तो हमने क्या देखा कि इनसाइड द जनरेटर करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो रही है, करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। पहले फेज में इनसाइड द जनरेटर करंट कैसे फ्लो किया है, ए टू बी फिर सी टू डी। दूसरे हाफ रोटेशन में करंट कैसे फ्लो किया है, डी टू सी बी टू ए, रिवर्स हो गई है डायरेक्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एसी जनरेटर। वर्किंग कैसे स्टार्ट करनी है हमने, सबसे पहले रोटेशन कि हम अब कैसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, मान लो इस तरह से, फिर हम इसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ए बी फेस है वो इस तरह नीचे की तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसे रोटेट करेगा और क्लॉकवाइज ये इस तरह से रोटेट करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या देखेंगे, ये ए बी फेस है ये नीचे की तरफ और सीडी ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर। तो हम ए बी फेस में हम क्या देखते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ए बी फेस नीचे की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और करंट हमारा इस तरह से फ्लो करेगा बी टू ए। कैसे फ्लो करेगा, ये देखिए बाहर की तरफ निकल रहा है बी टू ए। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपने क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना है और इसमें करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आपने बता देनी है। क्लियर, जैसा कि मोटर में हमने बताया था। और अब डीसी जनरेटर क्या होता है, डीसी डायनेमो जिसमें स्लिप रिंग की जगह हम क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं। और स्प्लिट रिंग हमें पता है किसका काम करती है, हमेशा अक्यूमुलेटर का काम करती है, यानी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करती है। तो जब इसमें क्लॉकवाइज, देखिए हाफ सर्कल के बाद जो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ है, ये स्प्लिट रिंग उसको फिर से चेंज कर देती है, तो बाहर हमें आउटसाइड द जनरेटर हमें यूनिडायरेक्शनल करंट है वो मिलता है। इसीलिए उसको बोलते हैं हम डीसी जनरेटर, डायरेक्ट करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अल्टरनेटिंग करंट जो अपनी डायरेक्शन को फिक्स्ड इंटरवल के बाद चेंज कर लेता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।